नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। सपा एमएलए पूजा पाल ज्वाइन कर सकती हैं, बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है। चायल से सपा विधायक है पूजा पाल। पूर्व बीएसपी एमएलए राजू पाल की पत्नी है पूजा पाल। 31 जुलाई को पूजा पाल की हो सकती है ज्वाइनिंग। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इंद्रजीत सरोज भी बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो अहम खबर है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल होती दिखाई दे रही है। चुनाव सामने है, उससे ठीक पहले कौन किधर जा रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, वो हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करें। फिलहाल इसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट आई है। सपा एमएलए पूजा पाल ज्वाइन कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी। राजू पाल की पत्नी है पूजा पाल। पूर्व बीएसपी एमएलए राजू पाल, जिनकी हत्या हुई थी, और उनकी पत्नी है पूजा पाल, और 31 जुलाई को पूजा पाल की हो सकती है ज्वाइनिंग। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इंद्रजीत सरोज भी बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। नीतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, अभी आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले दिनों एक बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भाजपा नेता जब बीजेपी और एनडीए से जुड़े, उसके बाद से तमाम तरह के कयास लगाए जाने थे कि भाई और भी लोग जो बीजेपी में शामिल हो सकते थे वो बीजेपी के टच में है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दूं कि पूजा पाल, जो कि सपा विधायक है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकती हैं, और इसके साथ इंद्रजीत सरोज का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन 31 जुलाई की जो डेट है वो सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है कि 31 जुलाई को ये ज्वाइनिंग हो सकती है। राजनीतिक महकमे के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए कि काफी समाजवादी पार्टी के जो ये चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं वोटों के लिहाज से खास महत्व रखते हैं, और अगर ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, एनडीए से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वोटिंग के तौर पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी खेमे में इस खबर के बाद किस तरह की हलचल मचती है। जी, इंद्रजीत सरोज के बारे में बताइए, उनके बैकग्राउंड के बारे में एक बार बताइए। देखिए, अगर बात करें तो पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज, ये जो दोनों चेहरे हैं, कहीं ना कहीं ये जो चेहरा है ये कहीं चुनाव को लेकर खास मायने रखता है। और इंद्रजीत सरोज जो है वो भी एक राजनीतिक, कहा जाता है कि इंद्रजीत सरोज मायावती के मतभेद के बाद 2018 में उन्होंने बसपा छोड़ी थी, और उसके बाद जो राजनीति में जिस तरह से सक्रिय रहे, समाजवादी पार्टी से जुड़े, राष्ट्रीय महासचिव रहे, तो ऐसी स्थिति में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सेंधमारी के तौर पर लिया जाता है, और उन्हें जिस तरह से कहा जाता है कि जमीनी स्तर पर वोटों को बांधने वाला नेता कहा जाता है। तो इंद्रजीत सरोज की भी अगर ज्वाइनिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के जिस तरह से विधानसभा सदस्य ये इंद्रजीत सरोज इसी तौर पे जाने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में अगर भारतीय जनता पार्टी ये दोनों चेहरे अगर लेकर सामने आ जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला चुनाव कहीं ना कहीं और भी सफलता का चुनाव साबित हो सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बड़ा झटका माना जाए इसको समाजवादी पार्टी के लिए? निश्चित तौर पे अगर 31 तारीख को ये ज्वाइनिंग हो जाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका होगा। बड़ा झटका इसलिए कि एक और पूजा पाल क्यों, जिस तरह से अगर कहा जाए कि सिंपैथी होती है उनके क्षेत्र में, और कौशाम्बी क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं जहां से वो विधायक है, तो वहां पर किस तरह से सिंपैथी है। और ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है, जो जानकारी निकल के आई है, कि जब से अतीक अशरफ की हत्या का मामला सामने आया उसके बाद से वो कहीं ना कहीं खासतौर से सरकार की जो माफिया विरोधी नीति है उससे आकर्षित रहे, और उसके बाद अब अगर भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ती है तो एक चेहरा, और चेहरे के साथ अब इंद्रजीत सरोज को भी ले लीजिए। इंद्रजीत सरोज कहा जाता है कि वरिष्ठ, ठीक है नीतीश, रहिए आप हमारे साथ। अभिषेक राय जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दो नाम अभिषेक जी सामने आ रहे हैं, एक का इंद्रजीत सरोज और दूसरा पूजा पाल, जो कि बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, जो कहते हैं ना कि सत्ता के लोभी लोग होते हैं, वो कहीं किसी भी पार्टी में इधर उधर जाते रहते हैं चुनाव के करीब। और अभी भारतीय जनता पार्टी से भी कई लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए आप एकदम तैयार रहिएगा। बहुत जल्दी हम ये खबरें आप दिखाओगे, और उसके लिए चिंता ना करें। ये कहते हैं कि जहाँ जिसको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं होती, जहाँ जिसको लगता है कि उसका राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा होता है, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, एक विचारधारा है।
तो हमें किसी के आने जाने से, अवसरवादी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अभी अभिषेक जी कहा जा रहा है कि और भी कई विधायक हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। अरे कहने दीजिए, कहने का कोई वो इशू है नहीं, लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उसमें कौन सी बात है। जिसको जहाँ जाना है, जहाँ आना है, वो तो पता चल ही जाएगा कुछ ही समय में। और इस पर अभी रिएक्शन देने कोई बात नहीं, जब कोई ज्वाइन करे उसके बाद हम इस बारे में कुछ कह पाए। क्या कारण क्या है यहाँ पर राय साहब? डॉक्टर साहब जरा समझाइए, क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हैं सब लोग समाजवादी पार्टी को? देखिए, कोई समाजवादी पार्टी को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैंने बोला ना, जो अवसरवादी लोग होते हैं वो अपनी राजनीतिक स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, जिनको जल्दी से अपनी कुर्सी संभालने की, कुर्सी का लाभ लेने का वो होता है, तो वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो राजनीतिक में हमेशा रहा है, आया राम गया राम। कई लोगों ने कई पार्टियां बदली, चाहे आप दारा सिंह चौहान को देख लो, बसपा से राजनीति करी, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में गए, फिर सपा में आए, फिर वापस भाजपा में गए। तो इस तरह के लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं ना, बरसाती मेढक जो होते हैं, वो ये बरसाती मेढक हैं। ठीक है, अभिषेक जी रहिए हमारे साथ। समीर जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। और कितने लोगों को ले जाएंगे समीर जी बीजेपी में? समाजवादी पार्टी में सेंध लगा रहे हैं आप लोग लगातार। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी में सेंध लगाने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास काम हो रहे हैं, जो तरक्की के काम हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार मिल रहे हैं, उसको लोग प्रभावित हो रहे हैं। और वो दूसरे दलों की बारे में, इन दलों ने राज रख के क्या किया है और बीजेपी सरकार में रह के क्या कर रही है, इस नाते जनता का भी विश्वास बीजेपी पर बढ़ रहा है और नेताओं का भी विश्वास बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं विश्वास बढ़ रहा है? पिछली बार सपा के प्रवक्ता थे, वो कह रहे दबाव बना के ज्वाइन करा ले रहे, डरा धमका कर। देखिए, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। 2017 से समाजवादी पार्टी हार रही है, 17 हार गई, 19 हार गई, 22 हार गई, लोकसभा विधानसभा, कोई दल बचा नहीं है जिससे इन्होंने गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा और उसके बाद भी बुरी तरह पराजित हुए हैं। तो इनके पास अब ये कहने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता भी विकास के साथ है और नेता भी विकास के साथ है। जिनको लगता है कि मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व अच्छा है, विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सुना आपने, विकास कर रही बीजेपी इसलिए लोग जुड़ना चाह रहे हैं। देखिए, चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें एक्सपर्ट है। जो जनता ने मैंडेट दिया था, जिस विधायक को चुना या जिस अभी सांसद को चुना, उन्होंने एक पार्टी के सिंबल को चुना और जनता चाहती थी कि वो उस पार्टी के लॉयल रहे। लेकिन क्योंकि सत्ता का लोभ है और भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके से पैसा और सारी चीजें, ईडी, सीबीआई सबका दुरुपयोग करके लोगों को डरा धमका के किस तरीके से ज्वाइन करा रही है, ये सबको पता है। ये कहते हैं ना कि आग का अंधा कोई नहीं है, सावन के में सब कुछ दिखता है। तो सारी चीजें हैं कि हमें एकदम क्लियर ये बातें पता है और भारतीय जनता पार्टी से लेकर जनता को भी ये बातें एकदम क्लियर है कि अगर वो अपने विधायकी से इस्तीफा दे दे, जिनको इधर उधर जाना है, अब देख दोबारा चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वहां से जीत के आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वहां नकारा, कमल के फूल को नकारा था वहां जी, तब वो हमारे विधायक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब और समीर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज शामिल हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और आगे आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर।